जी साथियों नमस्ते। 5/11/2024 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक विशेष आदेश जारी किया गया है। सीएम राइज व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे एनएस के परिचय एवं डिजिटल प्रशिक्षण पोर्टल पर प्रारंभ किया गया। मतलब एनएस का जो डिजिटल प्रशिक्षण है वो हमारे डिजिटल ऐप दीक्षा ऐप पर इसका प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। सभी शिक्षक साथियों को इसको करना थोड़ा अनिवार्य है। देखें कि सीएम राइज व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तथा 69 गुणवत्तापूर्ण डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स लॉन्च किया गया है। ये कोर्स हमारी आवश्यकता को रखते हुए इसको तैयार किया गया है। विदित है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे एनएस 2024 से आयोजित किया जाना है। इसमें सुचारू क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों के संबंधित अधिकारियों को इस उद्देश्य संरचना एवं प्रक्रिया में परिचय करना होगा। मतलब हमें एनएस का जो परिचय है इस कोर्स के अंतर्गत हमें मिलना है। एनएस 2024 सीमा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर लॉन्च किया गया। मतलब जो एनएस का जो प्रशिक्षण होना है हमारी दीक्षा ऐप पर होना है। दीक्षा ऐप पर हम काफ़ी प्रशिक्षण कर चुके हैं। कोर्स संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु है। नंबर 1 यहाँ दिया है, कोर्स कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक प्रमुख शिक्षकों के शाला प्रमुख, कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षक और शाला प्रमुख, डाइट फैकल्टी, एपीसी अकादमिक, बीएससी, सीएससी शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में समस्त डीआरजी और मतलब ये शिक्षक और डीआरजी और हमारी जो डाइट फैकल्टी है उन सभी के लिए अनिवार्य है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक और शाला प्रमुख को भी अनिवार्य है। कोर्स में एसओएस इन लॉगिंग कोर्स पूर्ण करके सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। मतलब हमें कोर्स पूर्ण करके हमें हमारा सर्टिफिकेट भी हमें प्राप्त करना है। अब साथियों दीक्षा ऐप पर हम कैसे कोर्स को पूर्ण करें, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या इसमें हमें किस हिसाब से करना है। इसमें कुछ लिंक भी है, आप लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा सकते हैं। नहीं साथियों अगर आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपना दीक्षा ऐप डाउनलोड करें और करने के बाद आप उस पर काम करें। आपके पास पुराना है तो उस पर आपको कैसे कार्य करना है इसका विस्तृत अब हम चलते हैं दीक्षा ऐप के ऊपर। साथियों मेरे मोबाइल के अंदर दीक्षा ऐप डाउनलोड है ऑलरेडी। आपको मोबाइल में नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप डाउनलोड करें। साथियों जैसे मैं दीक्षा ऐप को खोलता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे मोबाइल के अंतर्गत खुलेगा। आप साथियों आपको दीक्षा ऐप को मैं आपका स्वागत है, इस तरह का कुछ इंटरफेस इसके अंदर रहेगा और आपका दीक्षा ऐप खुला। और आपका दीक्षा ऐप इस तरह से आपका दीक्षा ऐप डाउनलोड मांगता है तो आप इसको अपडेट करिएगा। अगर आपका दीक्षा ऐप में अगर अपडेट ऑप्शन नहीं है तो आप अगर आपका दीक्षा ऐप को आप नए डाउनलोड करेंगे तो अपडेट वर्जन आपको प्राप्त होगा। और आप अगर पुराने से कार्य करेंगे तो उसको अपडेट करेंगे। इसमें अपडेट नाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपडेट करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे मोबाइल के अंतर्गत रहेगा और कुछ प्रोसेस होने के बाद दीक्षा ऐप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ट्रेडिंग है, आप इसको नीचे की ओर जाएंगे। साथियों और आपको लॉगिंग होना है। साथियों दीक्षा ऐप में आप अपनी प्रोफाइल देखें, अपनी यहाँ पर प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर आप जाएंगे तब अपनी प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। पहले तो आप अपनी प्रोफाइल को चेक करें और आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अगर नहीं आ रही तो आप अपनी यहाँ प्रोफाइल को यहाँ से लॉगिंग वाले ऑप्शन से आप दीक्षा ऐप को लॉगिंग करेंगे। जैसे आप लॉगिंग वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। आप यहाँ पर साथियों राज्य प्रणाली से लॉगिंग होना है, ना कि आपको गूगल से लॉगिंग होना है। जैसे आप राज्य प्रणाली के साथ लॉगिंग करें, आपको राज्य प्रणाली के साथ ही लॉगिंग करना अनिवार्य है। आप जैसे ही इस राज्य प्रणाली से आप लॉगिंग करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का दीक्षा ऐप का इंटरफेस रहेगा। कुछ प्रोसेस होने के बाद साथियों आपको यहाँ से पूछा जाएगा आपका स्टेट, आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। आप मध्य प्रदेश है, हम मध्य प्रदेश स्टेट सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करेंगे। जिसके बाद साथियों आपको यहाँ पर आपका यूनिकोड और यूनिकोड के पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है, लिखना है। यहाँ से फिर आपको लॉगिंग होना है। कुछ इस तरह का आप लॉगिंग होने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर रहेगा। आप यहाँ चेक बॉक्स दे रखा है तो इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जारी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर इस तरह से करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा। तो साथियों अपना यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। कुछ इस तरह का आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम लिखने के बाद आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका मेल फीमेल, तो आप मेल फीमेल सिलेक्ट करेंगे। आपका क्या रोल, आप शिक्षक है, विद्यार्थी, शाला प्रमुख है, माता पिता या अन्य। तो जैसे हम शिक्षक है तो शिक्षक सिलेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट आप एक्सपीरियंस, आपका कितने साल का स्कूल का अनुभव, आपका यहाँ पर स्कूल का अनुभव आप साझा करेंगे। जिसके बाद आप मध्य प्रदेश, आपका कास्ट, आपका राज्य, आपका सिलेक्ट, आपका ब्लॉक, जिसके बाद आपका कलेक्टर, आपका जनसंख्या केंद्र आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जीएस के भाई आपको सिलेक्ट करना पड़ा। जैसे आप अपना जीएस के सिलेक्ट करेंगे, जीएस के सिलेक्ट करने के बाद अपना स्कूल सिलेक्ट और सबमिट पे आप प्रेस करेंगे और जमा करेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक आपका अपडेट
हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या है। तो आप जैसे ही इस वाला ऑप्शन को करेंगे और आपके नाम का आगे यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन होना अनिवार्य। अगर आपका राइट है तो समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है, और आपका राइट नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक नहीं। इस तरह साथियों आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया। आप साथियों आपको यहाँ से कोर्स पूरा करने की प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। साथियों आप अपनी प्रोफाइल को अनिवार्य रूप से चेक करें। यहाँ पर आप जैसे ही आप इस वाला अपनी जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दे रखा है, जैसे ही इस वाला ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल दिख जाएगी। और प्रोफाइल दिखने के बाद आपको यहाँ पर जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपका नाम के आगे कुछ राइट का वाला ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल 100% सबमिट कर दी गई है। अब साथियों यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपने जो पूर्ण किए हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर हमारे मोबाइल के अंदर रहता है। अगर हमें कोर्स ढूंढना है तो हम कोर्स ढूंढने के लिए हम हमारी यहाँ पर जो प्रोफाइल दे रखी है इस वाली प्रोफाइल को हम क्लिक करेंगे। जैसे इस वाली प्रोफाइल को हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा और हमारे नाम का आगे सब कुछ रहेगा। साथियों अगर हमें यहाँ पर कोर्स ढूंढना है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर जो कोर्स पे क्लिक करते हैं, नीचे जाकर अगर हम कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ कोर्स रहेगा लिखा हुआ। और यहाँ पर सबसे ऊपर जो कोने में सर्च बार दे रखा, सर्च बार जो दे रखा है, सर्च बार के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे हम इस सर्च बार के ऊपर क्लिक करेंगे या सर्च ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लिख देंगे राष्ट्रीय, साथियों आपको लिखना पड़ेगा साथियों राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, इतना भी आप लिख सकते हैं या फिर NAS भी लिख सकते हैं आप, NAS। जैसे लिखने के बाद हम सर्च करेंगे तो सर्च में हमारे सामने हमारा कोर्स खुल के आ जाएंगे। और साथियों हमें यहाँ से हमारे कोर्स को हमें स्टार्ट करना हो। साथियों सबको आपको कोर्स को एक एक करके आपको पूरे कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर आपका पूर्ण हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने उस पर क्लिक किया है साथियों तो हमारे सामने मान लो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन को अगर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। हम जैसे इसको फर्स्ट वाले कोर्स वाले ऑप्शन को अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। और हम यहाँ पर कोर्स पे नामांकन होना है तो यहाँ पर कोर्स पे नामांकन कीजिए वाले ऑप्शन को हम जैसे ही प्रेस करते हैं हमारे मोबाइल के अंतर्गत तो हमारे कोर्स में यहाँ सर्च होने लगेगा। और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके हम यहाँ पर साझा शेयर करे वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पर हमारे कोर्स स्टार्ट हो गया। अब साथियों हम यहाँ से कोर्स शुरू कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमारा परिचय हो गया और यहाँ से हमारा कोर्स, अब यहाँ पर हमें साथियों प्री वर्क, कोर्स वर्क और पोस्ट वर्क तीनों जो मॉड्यूल यहाँ पर जो दे रखे हैं, हमें यहाँ पर तीनों मॉड्यूलों को एक एक करके कंप्लीट करना पड़ा और हमारा कोर्स यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। साथियों हमारा कोर्स पूर्ण हो जाएगा जिसके बाद हमें यहाँ पर उसमें किस तरह की और भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपकी जहाँ तक हो सकता है आपकी कमेंट में आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। साथियों अब कोर्स स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट करके हम हमारे कोर्स को पूर्ण करते हैं। साथियों इस प्रकार आपको आपका कोर्स पूर्ण करना है और कोर्स पूर्ण करने के बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सबसे अप्रूव किया गया। आप 10 दिन के भीतर आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस तरह से साथियों आप अपने दीक्षा ऐप पर कक्षा 3 से ला के 9 तक के समस्त शिक्षक साथियों को, शाला प्रमुख को ये NAS कोर्स आपको कंप्लीट करना, पूरा करना है। साथियों इस तरह अपने कोर्स को पूरा करें, एक एक पॉइंट को पढ़े समझे। साथियों इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि आपकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आप अपने स्तर से सोल्व कर सकें। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, मिलेंगे।